नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग करेंगे ईडियम्स और फ्रेजेस जो कि पेयर से संबंधित हैं। ऐसे ईडियम्स हैं जो कि पेयर्स में दिए गए हैं और ये आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ईडियम्स आपको अभी जनरली बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगे। ये मेरा कुछ कलेक्शंस है और वैसे भी ये वीडियो ऊपर लिखा भी है, ये वीडियो उन्हीं के लिए जिन्हें अंग्रेजी सीखने का जुनून है। तो हम लोग देखते हैं कि इस सेक्शन में आपको क्या मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया गया है पेयर ईडियम्स, कुछ ऐसे पेयर जो कि हमारे एग्जाम्स में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहला आपका ईडियम दिया गया है वो है आपका हैंकी पैंकी। तो हैंकी पैंकी कब बोलते हैं? हैंकी पैंकी का मतलब होता है डिसऑनेस्ट बिहेवियर। डिसऑनेस्ट बिहेवियर का मतलब होता है समथिंग लाइक समवन किसिंग समवन, या सेक्सुअल बिहेवियर या सेक्सुअल अराउजिंग, या कहने का मतलब कुछ ऐसा बिहेव किया जाए, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, जिससे सामने वाले को शर्म आ जाए। तो इस तरह का ये बिहेवियर होगा आपका हैंकी पैंकी। तो उसके आगे का दूसरा ईडियम दिया है, देखते हैं। आपका दिया गया है हिगलेडी पिगलेडी। तो हिगलेडी पिगलेडी का मतलब क्या होता है कि जैसे एन अनटाइडी विथ दैट लैक्स एनी ऑर्डर। एक आपने ईडियम सुना होगा एट सिक्सेस एंड सेवेंस, मतलब तितर बितर। जब कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है उसको हम एट सिक्सेस एंड सेवेंस बोलते हैं। उसी के लिए अब एक नया जो है पेयर वाला जो ईडियम्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, हिगलेडी पिगलेडी। तो ये आप नया ईडियम सीखिए, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज मेरा गला ख़राब है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो है आपका हेल्टर स्केल्टर। तो हेल्टर स्केल्टर सुना होगा, कई बार पूछा भी गया हमारे एग्जाम्स में। तो इसका मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम बहुत हड़बड़ी में करता है, तो डन समथिंग इन अ हरी, इन हेस्ट या हरीडली, तो जल्दबाजी में किया गया काम हेल्टर स्केल्टर होता है। और इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, मतलब ऑर्गेनाइज करके नहीं किया गया। जैसे आपकी ट्रेन छूट रही है, आप जल्दबाजी में अपना लगेज लगा रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना था लेकिन टाइम नहीं है आपके पास, तो आपने उसको जल्दी जल्दी किया, इस तरह से, तो ये डिसऑर्गेनाइज होता है। तो ये आपके ईडियम्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, नेक्स्ट जो ईडियम है स्लाइड में देखेंगे। अब दिया गया है हॉच पॉच। ये आपने सुना होगा, बहुत बार लोग यूज़ करते हैं कि बहुत हॉच पॉच है। अगर आपको ये स्पेलिंग ना मिले तो जो ब्रैकेट में दिया गया है हॉच पॉच, ये भी स्पेलिंग मिल सकता है, कोई भी दोनों में से मिल जाए। अब ये हॉच पॉच का मतलब ये होता है कि जैसे मिक्सअप हो जाता है, जब चीज़ें तितर बितर पड़ी हुई हैं, नंबर ऑफ थिंग्स मिक्स टुगेदर विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑर्डर और रीजन। एक जैसे अभी हम लोग ने पीछे जो ईडियम्स पढ़ा है तो उसी से थोड़ा रिलेटेड है। जैसे कई बार हॉच पॉच है, कई बार मिक्सअप चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको उनको आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत हो रही है। कई बार देसी भाषा में लोग बोलते हैं कैसी छीछा लेदर है, तो उस तरीके से ये हॉच पॉच पड़ा हुआ है। शूज़ कहीं पड़े हैं, सॉक्स कहीं पड़े हैं, तौलिया कहीं पड़ी, बुक्स कहीं भी पड़ी, मोबाइल फ़ोन पता नहीं मिल नहीं रहा, इस तरह का कुछ हॉच पॉच हो जाता है। तो उसके लिए दो ये ईडियम्स, स्पेलिंग डिफरेंट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मिक्सअप जब हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो शब्द है, जो आपका ईडियम दिया गया है वो है मम्बो जम्बो। तो मम्बो जम्बो का मतलब क्या है? ये देखिए, एक लैंग्वेज और सेरेमनी दैट सीम्स कॉम्प्लिकेटेड। एक ऐसी लैंग्वेज जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, या कोई ऐसी सेरेमनी, कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपको लग रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इम्पॉर्टेंट है, बट एक्चुअली है नहीं, मतलब वो सिर्फ दिखावा है, नॉनसेंस है। अब जैसे मान लीजिए कोई लैंग्वेज है, अगर कोई कोडेड लैंग्वेज बोलता है, या मान लीजिए जादू करते समय अभी एक और ईडियम आएगा इसमें, तो कोई भी शब्द यूज़ किया जा रहा है, या मान लीजिए आप अपनी बातचीत में कोडिंग का कोई शब्द यूज़ कर रहे हैं, सामने वाले को लग रहा है कि नहीं यार ये इसका मतलब कुछ तो होगा, लेकिन वाकई में है कुछ भी नहीं, सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए ऐसा हम यूज़ करते हैं। या कोई ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका कोई जैसे मतलब सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं, तो वो मम्बो जम्बो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है होकस पोकस। ये आपने ईडियम सुना होगा, बहुत बार ये पूछा भी गया है। होकस पोकस जो दिया गया है इसका मतलब होता है कि जैसे कोई लैंग्वेज होती है, देखा होगा जब कोई
मैजिकल परफॉर्मेंस होती है, जैसे कोई जादूगर जब जादू करता है ना तो आबरा का डाबरा ऐसा कोई शब्द बोलता है, छू मंतर बोलता है। अब ऐसे शब्दों का एक्चुअली मतलब होता नहीं है, लेकिन जनता को या पीपल को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है, बोला जाता है, ताकि उनको लगे कि हाँ मैजिकल जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो कुछ कर रहा है अपने तरफ से, ताकि उन्हें रियलाइज़ हो। ये वजन देने के लिए उस मतलब एक तरह का एक परफॉर्मेंस में लोग बोल देते हैं। तो अ लैंग्वेज और बिहेवियर दैट इज़ नॉनसेंस एंड इंटेंटेड टू हाइड द ट्रुथ, उसके पीछे का सत्य छुपाना होता है लोगों से, स्पेशली मैजिकल परफॉर्मेंस, जैसे बोलते हैं छू मंतर, आबरा का डाबरा, सिम सिम दरवाज़ा खुल जा, ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन अब होता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट जो शब्द आपका दिया गया है वो है आपका होबनोब। होबनोब बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसका मतलब होता है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समबडी स्पेशली हु इज़ रिच और फेमस। देखिए कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसा है या जो फेमस हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, जहाँ भी जाएंगे वो उन्हीं के साथ रहते हैं। कैसे गए, मतलब चमचागिरी करना, जिसको मिनियन बोलते हैं, साइकोफेंट बोलते हैं, चापलूसी करने वाला। हाँ में हाँ मिलाएंगे, कुछ ना कुछ तो खाने पीने को मिलेगा ही, ऐसा कुछ। अब चाहे वो पॉलिटिशियन हो, प्रधानी का चुनाव हो, गांव में ऐसा कुछ चल रहा है। तो इस तरह से ये हॉबनॉब है। वो हॉबनॉब मतलब जब कोई व्यक्ति फालतू में टाइम वेस्ट करता है किसी अमीर आदमी के साथ बिताकर, एक्चुअली उसको फ़ायदा होता है उससे, इस वजह से। नेक्स्ट, टीनी वीनी एक ईडियम है। टीनी वीनी का मतलब ही होता है एक टाइनी चीज़ है। टाइनी मतलब बहुत, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल, टीनी, सॉरी टाइनी बोलते हैं, मिनिएचर बोलते हैं, या मिनिस्क्यूल, मॉलिक्यूल, मोल, ऐसे सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके। चलिए आगे देखते हैं। आगे का हमारा जो स्लाइड में दिया गया है आपका ईडियम निटी ग्रिटी, ये एसएससी सीजीएल वगैरह के या सीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम से में पूछा जा चुका है। तो निटी ग्रिटी का मतलब होता है कि जब भी कोई भी इशू होता है, कोई सिचुएशन होती है, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, बेसिक्स है, जैसे मान लीजिए कोई घटना होगी, अभी छत्तीसगढ़ में हमारे जवान शहीद हो गए, तो उसकी जो डिटेल निकाली जा रही है, मतलब कि वो जो घटना हुई है उसका बेसिक क्या था, या क्या बेसिस था, क्या उनकी प्रॉब्लम क्या थी नक्सलिस्ट की। तो ये किसी भी घटना या इशू का या सिचुएशंस का बेसिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल निकालना निटी ग्रिटी कहलाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका ईडियम है निट और विट। तो निट विट का मतलब होता है आ स्टूपिड पर्सन, NITWIT। निट विट एक स्टूपिड पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं निट विट है। उसके बाद में ये छोटे छोटे और भी ईडियम्स दिए गए हैं। दूसरा दिया गया है आपका फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप तो एक तरह का सैंडल होता है। सैंडल इन द सेंस जैसे महिलाएं पहनती हैं, या घर में जो वॉशरूम या बाथरूम में यूज़ करने के लिए फ्लैट होती है, स्लीपर टाइप, तो उनको फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ये इनको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में रिफ रैफ दिया गया है एक ईडियम, उसके बाद में रिफ रैफ। तो रिफ रैफ का मतलब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार ऐसा होता है ना कि जो लोग छोटे वर्ग के लोग हैं, जैसा छोटा कोई नहीं होता, कहने का मतलब ये है कि जैसे कई सारे लोग जात पात के सेंस में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कुछ लोगों का मतलब पुअर हैं, लोग गरीब हैं, उनके स्टेटस नहीं है, तो लोग स्मॉल फ्राइज़ बोलते हैं कि ये लोग मतलब बहुत छोटे लोग हैं, छोटे दर्जे के लोग। लिखा भी है एन इंसल्टिंग वे है, ये इंसल्टिंग रिमार्क्स है एक तरह का, रेफरिंग टू पीपल ऑफ लो सोशल क्लास और पीपल हु आर नॉट कंसिडर सोशली एक्सेप्टेबल। तो मतलब सोशली एक्सेप्टेबल नहीं मानते हैं, ऐसा लोगों की मानसिकता है। जैसे कि कहने का मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग नीच जाति के हैं। देखिए भाई, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नीच जात से नहीं आता है, जबकि हर एक जात में लोग नीच होते हैं। तो ये एक्चुअली सोशल एक्सेप्टेबल नहीं होते, ऐसा मानना है उनका, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ उनकी मानसिकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम दिया गया है वो है आपका विसी वैसी। तो विसी वैसी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सब आने की संभावना है और आ भी चुके हैं कुछ ईडियम्स। तो नॉट हैविंग क्लियर और फर्म आइडियाज़, जब आपको जैसे मान लीजिए किसी घटना के बारे में थोड़ा बहुत पता है, अनुमान लगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है या हुआ होगा, तो नॉट हैविंग क्लियर और फर्म आइडिया। या कोई भी आपको सम्स दिया जाए, या कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, या किसी भी के बारे में विचार आपसे लिया जाए, तो आप मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं अप्रोक्स कि ये हैपन हो सकता है, लेकिन आपको क्लियर नहीं है ये आइडिया, तो उसके लिए हम वैसी आइडियाज़ हमारे होते हैं। नेक्स्ट तो आप जानते होंगे वैसे भी जिग जैग जो मोशन होता है
तो जिग जैग मोशन का मतलब होता है, आप जानते हैं, टू मूव फॉरवर्ड बाय मेकिंग शार्प सडन टर्न्स फर्स्ट टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट। अब जिग जैग जेड जैसा होता है, आप जानते होंगे जेड ऐसा बनाते हैं, तो ये जिग जैग मोशन भी जानते हो, साइंस में पढ़ा होगा, तो जिग जैग आपके लिए परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा इडियम है डीली डैली लिखा है। ये डीली डैली को आप हमेशा डिले से याद रखना। डिले मतलब किसी भी चीज़ को पोस्टपोन करना, आगे बढ़ा देना। तो टू टेक टू लॉन्ग टू डू समथिंग, एक्चुअली डिले का मतलब वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेना, बहुत ज़्यादा समय ले लेना। मतलब वो चीज़ हो जानी चाहिए 1 घंटे में, लेकिन आपने 4 घंटे लगा दिए। शायद बीच बीच में आपने ब्रेक दिया होगा या डिले किया होगा, पोस्टपोन किया होगा, तो उसको डिले से याद रखेंगे, डिले डैली। तो डिले डैली का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ आप ज़्यादा समय में करते हैं, अधिक टाइम लगाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो इडियम है वो है आपका टिटिल टैटल। ये टिटिल जो होता है ना ये अनइम्पॉर्टेंट टॉक यूजुअली नॉट ट्रू अबाउट अदर पीपल एंड देयर लाइव्स। गॉसिप जिसको बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हम लोग 4-5 लोग बैठ जाते हैं, बतियाते रहते हैं कम से कम घंटे 2 घंटे, जबकि उस बात का कोई मतलब नहीं है। बस गॉसिप चल रही है, फालतू की गॉसिप चल रही है, किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना या अच्छा कहना, बुरा कहना, मजाक में ले लेना, ये सब चीज़ें। तो ये होता है टिटिल टैटल। टेटे या टेट जैसे कि किसी से कन्वर्सेशन करते हैं ना, वो फॉर्मल होता है, ये इनफॉर्मल होता है। गॉसिप इनफॉर्मल है। इसमें कई बार लोग गालियों का भी इस्तेमाल करते हैं, इंसल्ट का भी कर देते हैं, कई बार सटायर मजाक भी दे देते हैं, तो ये उस तरह का गॉसिप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दिया गया है इडियम, टिकटॉक दिया गया। दोस्तों ये टिकटॉक वो ऐप वाला टिकटॉक नहीं है जिसमें लोग गाने या डांसेस अपना वीडियोज़ बनाते हैं। ये टिकटॉक का मतलब वो टिकटॉक TIK और TOK वो अलग स्पेलिंग है। यूज़ टू डिस्क्राइब द साउंड ऑफ अ लार्ज क्लॉक। एक क्लॉक होता है ना जो दीवार घड़ी जिसको बोलते हैं, उसकी जो टिकलिंग की आवाज़ होती है वो टिकटॉक होती है। टिकटॉक चलता रहता है वो, तो टिकलिंग भी बोलते हैं। तो उसके लिए ये इस्तेमाल करना चाहिए या किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इडियम है हमारा दिया गया है टिकी टैकी। तो टिकी टैकी का मतलब होता है जब किसी भी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी इमारत या कोई ब्रिज या कोई हाईवेज के पुल, ब्रिजेस या मेट्रोज़ के जो कंस्ट्रक्शंस में यूज़ करें, कई बार ऐसा होता है कि लोग चीप मटेरियल या लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर देते हैं बिल्डिंग मटेरियल, तो उसको टिकी टैकी बोलते हैं। इवन इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं, या किसी भी चीज़ को बनाने में लो क्वालिटी का, पुअर क्वालिटी का मटेरियल्स यूज़ किया जा रहा है, तो वो मटेरियल टिकी टैकी होता है, मतलब बेकार है वो। नेक्स्ट उसके बाद में हमारा जो इडियम है पिंग पोंग। तो पिंग पोंग एक्चुअली ये गेम होता है, हम उसको टेनिस के नाम से जानते हैं, या टेनिस से इंस्पायर हुआ है, या बेसिकली इससे टेनिस इंस्पायर हुआ है। तो अ गेम प्लेड लाइक टेनिस विद बैट्स एंड स्मॉल प्लास्टिक बॉल ऑन अ टेबल विद अ नेट ओवर अक्रॉस इट। तो वैसे भी टेबल टेनिस जैसा खेला जाता है ना, वैसे ही पिंग पोंग बोलते हैं। एक्चुअली पिंग पोंग पुराना नाम हो सकता है टेबल टेनिस का, टेनिस इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। तो ये हमारे जो इडियम्स हैं ये आपके दिए गए हैं। तो अब ये हमारा आखिरी हो गया, पिंग पोंग आखिर हमारा इडियम था। इस तरह का जो पेयर में थे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। इस तरह के अगर और भी मुझे इडियम्स मिलते हैं मैं आपको दूसरे वीडियो में दे दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करके मुझे बताएं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और लोगों से भी बोलें कि भाई आप सब्सक्राइब करें हमें, ताकि काफ़ी चीज़ें आपको दे सकूं या आपका फ़ायदा हो सके, मेरा भी फ़ायदा हो सके। और मैं काफ़ी मेहनत करता हूं आपके लिए दोस्तों, तो ये आपका कर्तव्य बनता है। वीडियो देखने के और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बीमारियों से बचे रहिए। थैंक यू सो मच।